नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और मैं आपके लिए डिटेल वीडियोस लेके आ रहा हूं और इससे आपको लाभ होगा, इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर हम मिथुन की बात कर रहे हैं। मिथुन का दिसंबर महीना कैसा रहेगा? साल का आखिरी महीना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहु केतु के जो ट्रांजिट हुए हैं वो अब इफेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपके लिए ये जो समय है उसमें ये 31 दिसंबर का चार्ट है। तो केतु और राहु तो अपने स्थान में है, यहाँ पर जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, कुंडली का 10वां स्थान है। मीन में राहु है और चतुर्थ भाव में केतु है आपके लिए। और ये लग्न और राशि के लिए, दोनों के लिए है। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और यहाँ पर शुक्र जो है वो 25 दिसंबर को तुला से यहाँ पर आ रहे हैं। तो पूरा महीना ऑलमोस्ट 25 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे शुक्र। और बुध जो है वो पूरा महीना धनु में है, लेकिन वो वृश्चिक में वापस आ रहे हैं। वो अतिचारी हो गए थे, ज़्यादा स्पीड में चले थे तो आगे बढ़ गए, फिर यहाँ रहे और 28 दिसंबर को वापस आ गए। मंगल जो है वो वृश्चिक में थे पूरा महीना और 28 दिसंबर को अपने सजिटेरियस में आए। सूर्य जो है वो 16 दिसंबर, आधा महीना यहाँ है, आधा महीना यहाँ पर है। ये स्थिति है। शनि अपने घर में ही है, गुरु अपने घर में है जहाँ बैठे हैं, मतलब शनि अपने घर में 9th हाउस में आपके लिए है, कुंभ में। और गुरु जो वहीं थे वहीं पर है, मेष में 11th हाउस में आपकी कुंडली में। तो क्या सिचुएशन रहेगा? देखिए, राहु केतु अब एक्टिव हो रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका कर्मस्थान है, वहां पर राहु है, उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है। अब कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर राहु केतु के जो इफेक्ट है वो अब एक्टिवेट हो जाएंगे। आपके कर्मस्थान को लेकर आपको ज़्यादा बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, बड़ी चिंता नहीं करनी है। जो चल रहा है उसको मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और नए कोई साहस, इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करने हैं। घर के मामले में केतु आपको ले जाएगा और चीज़ें दिखाएगा, बट वो बेहतर नहीं होगी, शायद आपके लिए अच्छी ना हो। तो घर को आप बिना जानकारी के, बिना सोच समझ के कूद मत पड़िएगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर माता के लिए थोड़ा चिंता का विषय है मिथुन वालों के लिए, तो थोड़ी उनकी हेल्थ के हिसाब से ज़रा ध्यान रख के चलिएगा। और आपका ये जो है शुक्र पूरा महीना, मैंने कहा था कि 30 नवंबर तक शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन, आपको बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है शुक्र राहु के इफेक्ट्स। अब शुक्र जो है वो तुला में आ जाएगा 30 नवंबर को, और पूरा महीना 25 दिसंबर तक, ऑलमोस्ट पूरा महीना, लास्ट वीक छोड़ दे तो यहाँ पर रहने वाला है तुला में। तो तुला पंचम भाव है, अगेन ये प्रेम का स्थान है, तुला का मालिक भी शुक्र है। तो प्रेम के मामले में अब आपके लिए शुक्र अलग इफेक्ट, गुरु की दृष्टि है, शुक्र का यहाँ पर इफेक्ट है। और ये चीज आपको अगेन, बट यहाँ पर फर्क ये होगा कि जो राहु के साथ कॉम्बिनेशन में शुक्र था 30 नवंबर तक, वो उतना नेगेटिव था और अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर प्रेम के मामले में बहुत सारे लोगों को एक रिलेशनशिप शुरू करवा सकता है शुक्र, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो थोड़ा वो माइंड भी अप्लाई करेंगे, सिर्फ दिल से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें इस तरह से होगी कि भाई ये सही है नहीं है, थोड़ा आप ये भी देखेंगे कि आपके लिए कितना अच्छा है नहीं है। आप एक कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, सीधा आप कमिट करने से पहले, एक दूसरे से कमिटमेंट करने से पहले आप जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ जुपिटर, एंड शुक्र यहाँ पर अच्छा रिलेशनशिप दे सकता है। और शुक्र जब यहाँ आ जाएगा छठे भाव में, तो हो सकता है उस रिलेशनशिप में थोड़े हर्डल्स, प्रॉब्लम्स भी आए। दूसरी चीज़ क्या है कि बुध यहाँ से यहाँ आ रहा है 28 दिसंबर तक को, तो 28 दिसंबर को यहाँ आएगा, उससे पहले वो यहाँ पर है। और 28 दिसंबर को यहाँ से मंगल यहाँ जा रहा है, बुध यहाँ आ रहा है। और दूसरी चीज क्या हो रही है कि गुरु की यहाँ पर दृष्टि है, सूर्य 16 दिसंबर को, तो बुधादित्य योग भी बन रहा है और अच्छी स्थिति हो रही है, और ये स्थान पावरफुल हो रहा है। शादी बहुत लोगों की होगी, मिथुन वालों की, और जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं उनके लिए रिश्ते तय हो सकते हैं, शादी अच्छी हो सकती है, अच्छे घर में हो सकती है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू, तो शादी के लिए अच्छा है। दूसरी चीज, यहाँ पर शुक्र बुध मंथ के एंड में, लास्ट मतलब 25 को शुक्र आ रहा है, 28 को बुध आ रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो रहा है। तो शुक्र बुध आपके जॉब में मंथ के एंड के 3-4 दिन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर की वजह से जॉब मिले, बिजनेस पार्टनर की वजह से जॉब मिले, या बिजनेस मिले उसमें बेनिफिट हो, या आपको लाइफ पार्टनर मिले वो जॉब करता हुआ मिल जाए, या बिजनेस में या जॉब में उनकी वजह से आपको मिले।
तो ये सिचुएशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं आपके जीवन में, सुख समृद्धि लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पर ये जो लाभ है वो बहुत अच्छा मिल रहा है और उसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए कि ये सारे ग्रह नेगेटिव नहीं है। अब सूर्य मंगल हमेशा से साथ में जो चल रहे हैं उसका भी इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा, तो वो चीज़ समझते हुए आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सूर्य मंगल की ये जो स्थिति है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट चल रही है ये, और ये सप्तम भाव में ये दोनों साथ में आ रहा है। तो जिनकी शादी हो चुकी है या जिनका बिजनेस में पार्टनरशिप है, अब यहाँ पर ये अंगारक योग आ रहा है, शुरू हो रहा है आपके दिसंबर एंड में, तो वहाँ से थोड़ा उसमें बदलाव आएगा, थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे या मनमुटाव होंगे, थोड़ा एक दूसरे के प्रति प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो वो थोड़ा समझिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे सूर्य यहाँ 1 महीना रहेगा, मंगल भी वहाँ ऑलमोस्ट है, फिर वो निकल जाएंगे जब, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो थोड़ा समय कभी कभी लाइफ में ऐसा हार्श आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है तो उसको संभालिएगा। जॉब में और उसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है, लेकिन आपको लालच में जॉब नहीं बदलना है, स्विच नहीं करना है, रियलिटी के साथ चलना है। अगर आप लालच में आ गए, क्योंकि यहाँ शुक्र भी लालच देता है, राहु भी देता है, कर्मस्थान और जॉब का स्थान, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। रोग के मामले में आपको थोड़ा ओवर एक्सरसाइज करना या ओवर आपको एक होता है ना ज़्यादा ही कुछ ध्यान देना, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। मंगल पूरा महीना यहाँ है, आपको कॉन्शियस करेगा, लेकिन ओवर कॉन्शियस मत हो जाएगा हेल्थ के लिए, वरना वो फिर स्ट्रेस क्रिएट करेगा। दूसरी चीज़, आपका गुरु अच्छी स्थिति में है, गुरु की दृष्टियाँ मैंने ऑलरेडी गुरु पे वीडियो बनाया है, गुरु राहु केतु सब पे, तो गुरु का यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी मिल रहा है पूरे सभी स्थान को, तो वो बहुत अच्छा है। ये स्थान और ये तीनों स्थान आपके पावरफुल हो रहे हैं गुरु की वजह से। सूर्य भी यहाँ अभी अच्छे स्थानों में तुला से निकल के आगे बढ़ रहा है, तो नेगेटिव नहीं है। अब सिर्फ शनि की अगर बात करें तो शनि का भाग्य स्थान का मालिक होकर बैठना, अष्टम भाव का मालिक होकर बैठना, और राहु गुरु का कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाना, या शुक्र बुध के कॉम्बिनेशन सूर्य मंगल, ये सारी स्थिति जो है वो आपको लाभ की ओर ले जा रही है, धीरे धीरे ले जा रही है। तो जल्दबाजी या उसमें कुछ क्योंकि मंगल सूर्य का अंगारक योग थ्रू आउट सबके लिए चल रहा है, तो वो चीज आपके लाभ को हानि में परिवर्तित ना कर दे, वो ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर ग्रह अच्छे हैं, लेकिन आपकी सोच में ये है कि मुझे जल्दी सब मिल जाना चाहिए, सारी चीजें अपने आप हो रही है, लेकिन आपको है कि क्यों ये जल्दी नहीं हो रहा है, क्यों मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, क्यों मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे ही लिए क्यों ऐसा हो रहा है। सो डोंट थिंक दैट मच, शांत मन से बैठिए। आप क्या है कि एक ट्रैफिक में बहुत सारी कार है, उसमें से एक आप है, आपकी कार है, तो वो चलता रहेगा, मूव होता रहेगा अपने आप, वैसे होगा। अगर आपने कहा सोचा कि मैं इसमें से आगे भाग जाऊं, तो फिर और ज्यादा जाम हो जाएगा, प्रॉब्लम्स होंगे। एग्जाम्पल है, तो दिसंबर महीना बहुत अच्छा है, शांत मन से आगे बढ़िए, चीजें अपने आप बेहतर होगी। आपकी ओर से कोई रिएक्शन देने की, एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें, और गुरु आपके लक्ष्मी भाव में है, सोर्स ऑफ इनकम में है, आपका कुछ खराब नहीं होने देगा। शनि आपका भाग्य का मालिक है, भाग्य में वृद्धि करेगा, अच्छा करेगा, डोंट वरी। शुक्र बुध कॉम्बिनेशन अच्छा है, शुक्र अपने घर में अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेम के मामले में ध्यान रखना है कि पढ़ाई ना भूल जाए। दूसरा, स्टॉक मार्केट में थोड़ा ध्यान रखिएगा, शनि की वजह से उच्च राशि है, लेकिन शुक्र जो है ना वो लालच दे देता है, वो अचानक से भगाता है कि ये ले लूँ वो ले लूँ, उस चक्कर में गंवाते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग हाउस वाइफ है, मैंने पहले भी कहा, प्रॉपर्टी के पीछे मत भागिए या उसमें बड़े निर्णय लेने के लिए अपने लाइफ पार्टनर को मजबूर मत कीजिए, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। हेल्थ को संभालिएगा हाउस वाइफ जो है, और जो लोग फार्मर्स हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ज़मीन से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स मिल सकते हैं, आपको थोड़ा लॉस हो सकता है। तो आप क्या उसमें बोया है उसके हिसाब से क्या चलना चाहिए वो मुझे समझ में नहीं है, लेकिन ज़मीन से आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है, जो भी चीज़ें रिलेटेड है उसमें। और संतान के मामले में ये शुक्र अच्छा है, गुरु की दृष्टि अच्छी है, लाभ होगा और संतान प्राप्ति के अच्छे योग है। सो यहाँ पर मिथुन वालों के लिए ओवरऑल अच्छा है। 2023 का लास्ट मंथ है,
संभालिए। अच्छा है, राहु केतु एक्टिवेट हो गए हैं दिसंबर में। दूसरी चीज़, मैं आपके लिए 2024 का पूरा वर्ष फल लेके आ रहा हूँ आपके डेट के हिसाब से, आपके चार्ट के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से। सो ये आपको बहुत लाभ देगा और आपको इसीलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।